नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्ममार्ग चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए 11 उपनिषदों का संक्षिप्त ज्ञान के अंतर्गत माणुक्य उपनिषद लेकर आए हैं। अद्वैत ही ज्ञान है, इस संपूर्ण सृष्टि का एक ही ज्ञान है। अद्वैत की अनुभूति करना। इस सृष्टि में जो कुछ भी दृश्य प्रपंच है वह उस एक ही चेतन तत्व ब्रह्म के विभिन्न रूप मात्र है। शरीरस्थ आत्मा भी उस ब्रह्म चेतना का अंश है जो उससे किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। यह जड़ प्रतीत होने वाली प्रकृति भी उसी ब्रह्म की शक्ति का विस्तार है जो उसका स्थूल रूप है। इस प्रकार यह संपूर्ण जड़ चेतन सृष्टि उस ब्रह्म शक्ति के ही विभिन्न रूप मात्र हैं जो उससे भिन्न नहीं है। इसीलिए इस संपूर्ण जड़ चेतन सृष्टि में उस एक ही ब्रह्म ही अनुभूति करना ही अद्वैत है। इसी को ज्ञान कहा गया है तथा इसमें भिन्नता देखना ही अज्ञान है। जब तक जीव को इस सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक उसे भिन्नता ही दिखाई पड़ती है। अद्वैत की अनुभूति होने का कारण। अद्वैत की अनुभूति सबको नहीं हो सकती। इसके पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि इस लोक में जो गुरु हैं, जो अपने शिष्यों को जिस भाव की शिक्षा देते हैं, वह शिष्य उन्हें तन्मय भाव से उसी को सत्य मानकर उसी का आग्रह करने लगते हैं। वह सत्य को जानने का कभी भी प्रयास नहीं करते, जिससे वह खाली उसी बात से बंध कर रह जाते हैं। किंतु जो सत्य को जान लेते हैं वह किसी मतांतर से बंधे हुए नहीं होते, वह सत्य से ही बद्ध होते हैं। सत्य ही इनका इष्ट हो जाता है। दूसरा कारण उनका मन होता है। ज्ञान की अनुभूति के बिना मनुष्य अज्ञानवश इस सृष्टि में भिन्न भिन्न रूपों को ही देखता रहता है, जिससे इनके एकत्व का अनुभव भी उसे नहीं होता है। भिन्नता देखना तो खाली मन का धर्म है। वे स्वयं ही अज्ञानी हैं, उसे अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, जिससे वह सर्वत्र भिन्नता को ही देखता है। वह स्वयं आत्मशक्ति से कार्य कर रहा है, जिससे विस्मृत कर अहंकारवश स्वयं को कर्ता मान बैठता है। यही इसका अज्ञान है, जिससे वह वास्तविकता को तो जान नहीं सकता। इससे वह जीवन भर दुख और सुख का भोग करता है। वह बार बार जन्म और मृत्यु का भी कारण बनता रहता है। इसका तीसरा कारण माया का स्वरूप होता है। इस समस्त दृश्य प्रपंच की जो प्रतीति है उस ईश्वर की माया शक्ति के कारण ही होती है, जिससे यह हमें सत्य सा प्रतीत होता है। इस माया के कारण ही यह आत्मदेह अपनी अव्यक्त वासना में स्थित भेद समूह को व्यक्त करता है। इस माया का कोई भी स्वरूप नहीं होता है। उसे स्वयं को अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का ही ज्ञान हो जाता है तो इसमें निवृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार रस्सी को समझ लेने की भ्रांति की निवृत्ति दीपक लेकर उसे प्रत्यक्ष देखने से ही होती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान से ही इस सृष्टि को ही सत्य मानने की भ्रांति दूर होती है। अन्य किसी भी विधि विधान कर्म कांड से यह नहीं हो सकता। उसी प्रकार इस माया से पीड़ित जो जीव है, भेद की भ्रांति हो रही है। इस माया का पर्दा हटते ही एकमात्र अखंड अद्वैत का हमें अनुभव होता है। इसीलिए भिन्न भिन्न मतांतर का आग्रह छोड़कर केवल सत्य प्राप्ति की ओर ही आगे बढ़ना चाहिए।
किसी मत के प्रति एक भी गलत धारणा बन जाती है तो उससे छुटकारा पाना हमें बहुत ही कठिन लगता है।